और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर बहुत बड़ी बैठक चल रही है। फारूक अब्दुल्ला के घर पर कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल के साथ ये बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक आज किसी भी वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सीट शेयर के फॉर्मूले का ऐलान कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है, कुछ सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपत्ति है, जिन पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा रहा है, क्योंकि कुछ सीटों को लेकर मतभेद सामने आ रहा था। कुछ सीटें कांग्रेस अपने खेमे में चाहती है, तो कुछ वो सीटें जिन पर कांग्रेस अपना बड़ा दावा कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि वो अपने उम्मीदवारों को वहां से उतारना चाहती है। ऐसे में ये मनभेद में तब्दील ना हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी बैठक इस लिहाज से मानी जा रही है। सीट फॉर्मूला जो है आंकड़ों के तौर पर सामने यहां पर आ सकता है किसी भी वक्त। बीजेपी की लिस्ट जिस तरह से पहली सामने आई है, उसके बाद अब क्योंकि 3 चरणों का ये चुनाव है, 4 अक्टूबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। उससे पहले जो प्रक्रिया होती है चुनावी तौर पर, वो सीट को लेकर होती है, और यही प्रक्रिया अब कांग्रेस और एनसी के बीच यहां पर बड़ी बैठक के तौर पर। यही बड़ा अपडेट है कि कांग्रेस के कुछ जो हैं सीनियर साथी आ रहे हैं हमारी लीडर्स को मिलने के लिए। डॉक्टर साहब और उमर साहब और जो यहाँ बाकी हमारी क़यादत है, उनसे मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। कुछ चीज़ों पे आपस में जो है क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी, इसलिए सामने बैठ के क्लियर करना ज़्यादा बेहतर है। तो कितने लोग आ रहे हैं एक्सपेक्टेड है? अभी देखेंगे, हमने तो अभी देखेंगे, आप भी देखेंगे, होंगे 2-3 लोग तो होंगे। तो आज सारा लिस्ट वगैरह फाइनल? आज कोई उसके अगर बात तो उम्मीद ही नहीं है, कल तो लास्ट डे है। जो होना होगा आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर चुनाव 3 चरणों में यहां पर होने हैं, और ऐसे में इंतजार अब किया जा रहा है कि क्या कुछ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रणनीति बड़े तौर पर सामने आती है। 10 साल बाद लोकतंत्र का ये महापर्व एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर की जनता देखेगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद चुनाव का होना अपने आप से एक बेहद खास है। ऐसे में महामंथन देखिए बैठकों के दौर पर पहले भी सामने आ चुका है। सरोश कफील फारूक अब्दुल्ला के घर से इस वक्त सीधे हमारे साथ मौजूद है। सरोश, हम चाहेंगे कि पूरी रणनीति आप यहां पर तफसील से बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष के खिलाफ एकजुट होना और खुद एकजुटता के साथ सीट फॉर्मूला यहां पर तय करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन क्या यही मतभेद जो है वो फिलहाल पूरी तरह से सुलझता नजर आएगा इस बैठक में? देखिए, बहुत सही कहा आपने। सबसे पहले तो 10 साल बाद जो है ये एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस रहा है, इसमें जो ये प्रक्रिया रही है, 10 साल बाद यहाँ के न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को बल्कि लोगों को भी इंतजार था। यहाँ पे आपने देखा कि पिछले हफ्ते ही, महज 2 दिन पहले ही कांग्रेस जो है उनकी जो कमेटी है वो यहाँ पे आई थी, एक डेलीगेशन। तब भी बातचीत चली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से। कहीं ना कहीं जो मामला अड़ा हुआ था वो सीट शेयरिंग पे जो अड़ा हुआ था। हालांकि काफ़ी सारी ऐसी बातें भी बाहर आई कि क्या सीट शेयरिंग को छोड़ के ऐसा तो नहीं होगा कि अलायंस में कहीं ना कहीं दरार आएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। आज आपने देखा कि महज 1 दिन बचा हुआ है आज, और आज ही सुबह ही कांग्रेस हाईकमांड ने एक डेलीगेशन भेजी यहाँ पे, जो अभी सलमान खुर्शीद ने लीड किया और केसी वेणुगोपाल कुछ ही देर पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गुप्कार रेसिडेंस पे आए हैं वो लोग, और अभी बातचीत चल रही है। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, उनके भी तमाम जो इस वक्त बड़े नेता है या जिन्हें हम थिंक टैंक्स कहते हैं वो भी अभी मौजूद है, जिसमें से अली मोहम्मद सागर है, खुद फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है यहाँ पर, और दोनों एमपीज जो हैं इनके आगा रूहुल्लाह और मियां अल्ताफ, वो भी अभी यहाँ पहुंचे हैं। तो अभी बातचीत जो है वो चल ही रही है कहीं ना कहीं, और जबकि 1 दिन बचा है नामांकन के लिए, तो किस तरह से अभी खाका बनेगा इस मीटिंग का। कहीं ऐसा ना हो कि अगर कुछ सीट्स पे जहां पे इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो वहां पे ऐसा ना हो कि अलायंस तोड़ने की भी नौबत आ जाए। आपको बता दूं कि 6 सीट्स ऐसी थी जो अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो लड़ रहा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसकी हामी भरी थी। वो थी अनंतनाग की सीट थी, देवसर था, डूरू था, उसके बाद सोपुर है, और उसके बाद श्रीनगर जो है सेंट्रल सीट जो है शालटेंग की वो है। लेकिन अब जो बात अड़ी है वो 2 सीट्स पे अड़ी हुई है। एक है बानेहल की सीट। बानेहल की जो सीट है वो वकार रसूल वानी, जो कांग्रेस के JKPCC के इससे पहले अध्यक्ष रहे हैं, उनकी सीट रही है। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़े नेता हैं एक और, जिनका नाम है सज्जाद शमीम जो है। सज्जाद शमीम नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे लड़े, लेकिन यहाँ पे INC जो है वो चाह रहे हैं कि वकार रसूल वानी उस सीट पे लड़े। एक तो बात हो गया अड़ी हुई है। जो दूसरी बात है सबीना, वो दूसरी सीट जो है, दूसरी सीट सेंट्रल कश्मीर की आती है, शालटेंग की, जो बटमालू के साथ आती है। डिलिमिटेशन के बाद आपने देखा 2019 के बाद कई सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है या कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनकी बाउंड्रीज जो है वो चेंज होती गई, और उसमें से एक जो मेन सीट थी सेंट्रल कश्मीर से वो थी
बटमालू की सीट, जिसपे खुद हाल ही में अभी जो नियुक्त किए गए हैं जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा, वो उनकी सीट है बटमालू की। लेकिन डीलिमिटेशन के बाद वो शालटेंग के साथ आती है। तो शालटेंग का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं हमीद कर्रा से वाकिफ ही नहीं है, क्योंकि जो बटमालू है वो श्रीनगर के मेन इलाके में आता है और जो शालटेंग है वो आउटस्कर्ट्स में आता है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी बात अटकी हुई है। कुल मिला के अगर हम इस वक्त बात करें तो जो डेलीगेशन है इस वक्त जो अलायंस को लीड कर रहे हैं वो सलमान खुर्शीद और जो यहाँ पर अभी पहुंचे हुए केसी वेणुगोपाल। बातचीत जो है वो फारूक अब्दुल्ला की रेसिडेंस पे चल ही रही है। अगर हम मीडिया की बात करें, जमावड़ा सुबह से ही लगा हुआ और कई सारे वर्कर्स जो हैं दोनों कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। कुछ बात करने की कोशिश जब हमने की थी वर्कर्स से भी, कहीं ना कहीं जो ये हालात बन रहे हैं इस वक्त की कांग्रेस को बार बार दिल्ली से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ भेजने पड़ रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यह है कि वर्कर्स जो है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर 15 साल से 20 साल से भले ही वो कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके किसी एक प्रतिनिधि ने, किसी एक नेता ने एक पर्टिकुलर एरिया में काम किया और अब ऑल ऑफ अ सडन उन्हें यह कहा जा रहा है कि अब आपको जो वोट डालना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को नहीं डालना है, वो कांग्रेस के कैंडिडेट को डालना है या वाइस वर्सा। तो वहां पर जो है वर्कर वो काफी ज्यादा नाखुश है। और जो हमने देखा भी किस तरीके से उन्होंने पिछले 2 दिन से यहाँ पे सरोज, जिस बारीकी से आपने पूरा सियासी